कि आपके पास परमिशन? मैंने अप्लाई किया है। हाँ, परमिशन डीसी ऑफिस आप पूछे। मैंने डीसी ऑफिस से मुझे आपके पास है परमिशन? नहीं, मुझे नहीं आया, मैंने उनको अप्लाई किया है। आप परमिशन नहीं, मुझे आप 10 दिन नहीं रुका सकते हो। नहीं, आपके पास परमिशन? मैंने अप्लाई किया है, मैंने अप्लाई किया है, मैंने किया है। अप्लाई आपने किया है? हाँ, परमिशन नहीं नहीं, वो अलग है। मैंने आज का भी अप्लाई किया है, मेरे पास मार्क्ड है डीसी साहब का, देख लीजिए। आपको उठाना है आप उठाइए, लेकिन आप हरासमेंट मत कीजिए ना। हरासमेंट किसी को नहीं करे। आधा घंटा क्यों उठाओगे? आधा घंटा क्यों उठाओगे? आपको तो आधा घंटा अभी नहीं, मुझे हो गया, मुझे टाइमिंग अपनी पता है। इसमें आप वीडियो चेक कीजिए, 5 मिनट का वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे इलाके शालीमार इलाके से जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप के इंटेंट आप क्लियर कीजिए। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तमाम ओहदेदार, तमाम अफसरान से गुजारिश करना चाहता हूं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से लेके जो भी हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, कमरों की मीटिंग को सबटाज किया जाता है। मेरे लोग मुझे बुलाते हैं, जहां आग लगी है वहां चला जाता हूं तो पीछे मजिस्ट्रेट आ जाते हैं। कमरे के अंदर मेरी बहनें, मेरी माएँ बैठी हैं, उनके साथ बैठा हूँ, सियासत डिस्कस कर रहा हूँ और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइंस के दायरे के अंदर। कोई पब्लिक प्लेस नहीं है, कोई कमरे के बाहर का इवेंट नहीं है, लेकिन वहाँ भी पहुँच जाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। ठीक है, आपका अगर वो काम है तो, लेकिन आप आधा आधा घंटा मेरी मीटिंगों में बैठते हो। दूसरी जगह जाता हूँ, मेरे लोगों को डराया जाता है, आपको परमिशन है क्या? कमरों के अंदर परमिशन लेने की ज़रूरत है? अगर नहीं है तो फिर क्यों आते हो? अगर है तो क्या सिर्फ शेख मोहम्मद इमरान को ज़रूरत है? मैं सबूत दूंगा कि रिवायती पार्टियां जो है, अगर जो है, अगर वो ताज़ियत पे जाएं, अगर वो कहीं पर मीटिंग करे कमरों में, उनको नहीं सताया जा रहा है, उनके पीछे मजिस्ट्रेट नहीं भागता है और थानेदार नहीं भागता है। मैं मजिस्ट्रेट और थानेदार का नाम लिख के भेजूंगा पुलिस डिपार्टमेंट को और इलेक्शन कमीशन को, और गुजारिश करूंगा कि इन्वेस्टिगेट किया जाए। अगर मुझसे कोई कोताही या गलती है मुझे बता दिया जाए, अगर नहीं है तो उसके खिलाफ एक्शन किया जाए। क्या हेलो, क्या बात है आपको? हाँ ठीक है, एक दफ़ा उठाया ना आपने, अभी तो उठाया आपने, तो उठा के चले जाओ ना। वीडियोग्राफर बने हो, वीडियोग्राफर बने हो ना, तो उठाओ एक दफ़ा और जाओ। अब मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। हम यहाँ पर भीख मांग के लोगों को बोलते हैं कि वोट डालिए। ईद के दिन का वाक़ा है। ईद के दिन मेरे पास, मुझे लगता था ईद सलाम के लिए 50-100 लोग या 200 लोग आएंगे। 750 लोग आ गए मेरे घर पे, 750-800 लोग अब मेरे घर पे ईद सलाम के लिए आए हैं। मेरे घर पे हैं तो बैठने की जगह रखनी होगी। मेरे पास इंतज़ाम 200 कुर्सियों का था, 100 का क्या आएगा, कोई डेलीगेशन आएगा। उस पर मुझे बोला गया रैली, आपको रैली करनी है या मजिस्ट्रेट, वो थानेदार आया, मुझे समझ नहीं आता है। और मेरे लोगों को बोला गया कि आपको प्रॉब्लम होगी। अरे भाई, ईद में घर में, मेरे घर में कैसे आप रोक सकते हो? मुझे कहाँ पता है ईद सलाम के लिए कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे। उस दिन भी मैंने चुप बैठा, मैंने इनसे बात की, मैंने कहा आप ठीक नहीं कर रहे हो। अगर आप सबटाज करने निकले हो, चूंकि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के खिलाफ हूं, अगर आप सबटाज करना चाहते हो मेरी सियासी मुहिम को तो ठीक है, मैं डरने वाला नहीं हूं। लेकिन जो आपके अफसरान हैं, जो आपके ओहदेदार हैं, उनको तो आपके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। नहीं हुआ। शालीमार दूध मोहल्ला में मैं गया अपनी बहनों को मिलने, अपनी बेटियों को मिलने, वहाँ पर भी आ गए, फ़ोटो उठाया और वहाँ के लोगों को भी बोला क्या परमिशन है, डरा दिया। उसके बाद मैं शालीमार गया, वहाँ पर भी वहाँ के ओहदेदारों को डराया परमिशन। भाई, कमरों में अगर आपको परमिशन चाहिए हमें बताइए, हम लिखेंगे, फिर देना ना देना आपका काम। लेकिन अगर आप ये चाहते हो लोग नहीं वोट डालें, इलेक्शन कमीशन के जो ओहदेदार यहाँ पर हैं, जो मजिस्ट्रेट इस तरफ है, अगर वो चाहता है कि बाइकआउट हो तो बताइए, फिर मैं सीधे अपील करूंगा लोगों को, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट साहब चाहते हैं बाइकआउट हो तो बाइकआउट करो। लेकिन अगर हम भीख मांग रहे हैं लोगों से, हम कह रहे हैं लोगों को कि आप बाहर निकलो, आप एक अच्छे इंसान को वोट डालो, आप जुल्म को ख़त्म करने का वोट डालो, आप अपनी आमदनी बढ़ाने का वोट डालो। मुझे ये समझ नहीं आता है, शालीमार के अंदर मेरी मीटिंग के अंदर आए, आपको उठाना है आप उठाइए, लेकिन आप हरासमेंट मत कीजिए ना। हरासमेंट किसी को नहीं करे। आधा घंटा क्यों उठाओगे? आधा घंटा क्यों उठाओ? वहां पर आधा घंटा उनके कैमरामैन वीडियो उठाते हैं। मैंने उनको बोला भाई आधा घंटा क्यों बैठे हो? मेरी बहनें थी वहां पर, मेरी बेटियां थी, वो उठ के नीचे चली गई।
उन्होंने बोला ये हमें क्यों ज़्यादा उठा रहा है, तो ये बात सही नहीं है। मैंने उनको बोला आप निकल जाइए। उसके बाद मजिस्ट्रेट आता है, उसके बाद थानेदार आता है। आपने इनको कैसे बोला? भाई मैंने क्यों नहीं बोलूं, मेरा घर, मेरे सियासी साथी का घर, आपका जो काम है आप दूर से कीजिए। आप उनके पास जाते हो, क्या आपके पास परमिशन है? आप मुझे बताइए, ये जो मीटिंग आज हो रही है, हाँ, इसकी आपके पास परमिशन? आपको किसने अथॉरिटी दी है कि मेरे लोगों को डराना? मैं डीसी साहब, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है उनसे गुजारिश करता हूं, इलेक्शन मॉनिटरिंग ऑफिसर जो है उससे गुजारिश करता हूं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर से गुजारिश करता हूं, और तमाम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ओहदेदार हैं और अफसरान हैं, मेहरबानी करके इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। अगर नहीं होगा तो मेरे पास कोई और चारा नहीं होगा कि मैं सीधे अपील करूं और प्रोटेस्ट करूं इस खिलाफ। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और अगर इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, मुझे लगता है कि हम सबटाज कर रहे हैं सारे प्रोसेस को।